तो लक्षणा शक्ति के बाद द्वितीय उल्लास में अब हम व्यंजना शक्ति के विषय में जानेंगे। व्यंजना शक्ति के विषय में सामान्य रूप से आप समझिए, उदाहरण वही है गंगायाम घोष है। ठीक है, गंगायाम घोष है। मैं किसी से पूछा गया कि आपका घर कहाँ है, तो उस व्यक्ति ने कहा कि मेरा घर तो गंगा में है। गंगायाम घोष है, घोष है माने झोपड़ी या घर। तो अब गंगा एक बहता हुआ प्रवाह है, वो एक नदी है, उसमें घर हो नहीं सकता। तो मुख्य अर्थ का बाद हो गया। तो मुख्य अर्थ का बाद हुआ तो दूसरी शक्ति आई लक्षणा शक्ति। उस लक्षणा शक्ति ने बताया कि इनका कहने का मतलब गंगा जो प्रवाह है, नदी है, उसमें घर नहीं है, बल्कि गंगा तटे घोष है, गंगा के तट पर इनका घर है। ठीक है, तो लक्षणा शक्ति के द्वारा हमें यह पता चला कि वो घर जो है वो गंगा के तट पर एक स्थिर जगह पर है। ठीक है, प्रवाह में नहीं है। तो वो अर्थ हमें लक्षणा के द्वारा पता चला। अब गंगा का तट तो कहीं भी हो सकता है, स्मशान भी हो सकता है गंगा के तट पर, गंगा के तट पर झाड़ियाँ भी हो सकती हैं, जंगल भी हो सकता है। तो क्या वह जो घर है, वह झोपड़ी जो है उस व्यक्ति की, वो किसी स्मशान, किसी घाट पर है क्या, किसी जंगल में है क्या, या फिर कहीं अन्य शुद्ध जगह पर है? तो ये जो नया अर्थ बताएगा, जिसको ना अभिधा बता पाई, न लक्षणा बता पाई, उन्होंने कहा कि गंगा के तट पर जो घर है वह ऐसी किसी अशुद्ध जगह पर नहीं है, घाट स्मशान आदि पर नहीं है, बल्कि गंगा की तरह ही उसमें शीतत्व है, पावनत्व है, पवित्रता है, अच्छी जगह पर है। तो ये जो नया अर्थ शीतत्व और पावनत्व, ये जो अर्थ हमें पता चला, इस अर्थ को बताने वाली जो शक्ति थी वह व्यंजना शक्ति थी। ठीक है, वह यह अर्थ हमें व्यंजना शक्ति के द्वारा पता चला, इसलिए इसको व्यंग्यार्थ कहते हैं। तो समझ में आई बात? अभिधा शक्ति के द्वारा संकेतित अर्थ का पता चलेगा, जिसमें नाम, जिसमें जाति, व्यक्ति, जाति, गुण, क्रिया और यदृच्छा होगा, व्यक्ति नहीं होगा, जाति, गुण, क्रिया और यदृच्छा। और जब मुख्य अर्थ का बाद हो जाएगा, अभिधा उस शक्ति, अभिधा के द्वारा उस अर्थ को हम नहीं समझ पाएंगे, तो लक्षणा के द्वारा उस अर्थ को जाना जाएगा। और लक्षणा भी जब अपने कार्य को बता करके, ठीक है, लक्षणा भी जब अपने अर्थ को बता करके विरत हो जाएगी, तो फिर व्यंजना शक्ति के द्वारा जिस नए अर्थ का पता चलेगा उसे हम क्या कहेंगे? व्यंग्यार्थ कहेंगे। ठीक है, जैसे आप कई उदाहरण ले सकते हैं। जैसे आजकल डायलॉग चल रहा है झुकेगा नहीं, तो झुकेगा नहीं का मतलब क्या? उसका फ़ोन नीचे गिर गया है तो इसलिए वो कह रहा है झुकेगा नहीं, या फिर इसका कुछ दूसरा अर्थ है? इसका एक दूसरा अर्थ है। असल में क्या अर्थ है इसका कि परिस्थितियाँ कैसी भी हों, मैं उनके आगे डगमगाऊंगा नहीं। ठीक है, मैं उनसे फाइट करूँगा, झुकेगा नहीं। ठीक है, तो ये जो दूसरा अर्थ हमें पता चला है व्यंग्यार्थ, इसी को व्यंग्यार्थ कहते हैं। और व्यंग्यार्थ जिसमें प्रधान हो, मुख्य रूप से हो, उसी को उत्तम काव्य माना गया है। जब हम काव्य के बारे में आगे पढ़ेंगे, या छठे परिच्छेद में हमने पढ़ा था साहित्य दर्पण के, तो वहाँ पर व्यंग्यार्थ प्रधान काव्य को ही उत्तम काव्य, ध्वनि काव्य कहा गया है। ठीक है, ध्वन्यालोक में या अन्य ग्रंथों में। तो व्यंजना का एक सामान्य स्वरूप ये है। अब यह व्यंजना कहीं तो अभिधा के द्वारा आएगी, ठीक है, और कहीं लक्षणा के द्वारा आएगी। यह व्यंजना कहीं शब्द के द्वारा आएगी, कहीं अर्थ के द्वारा आएगी। कहीं शब्द के कारण आएगी, अर्थ के कारण आएगी। शब्द में दो शक्तियाँ पहले से ही हैं, अभिधा और लक्षणा। तो जहाँ पर अभिधा के कारण आएगी वहाँ पर अभिधा मूला व्यंजना हो जाएगी, जहाँ पर लक्षणा के कारण आएगी वहाँ पर लक्षणा मूला व्यंजना हो जाएगी, और जहाँ पर अर्थ के कारण व्यंजना आएगी तो वह आर्थी व्यंजना होगी। ठीक है, आर्थी व्यंजना चतुर्थ उल्लास में या तृतीय उल्लास में हम उसके बारे में पढ़ेंगे। अब इसको एक स्वरूप देते हैं, अच्छी तरह से समझते हैं कि वर्णन क्या है असल में द्वितीय उल्लास में। ये कह रहे हैं कि गंगायाम घोषः में लाक्षणिक शब्दों का प्रयोग इसलिए कराया जाता है क्योंकि उनसे शीतत्व, पावनत्व, किसी प्रयोजन की प्रतीति हो सके। लक्षणा के द्वारा जब भी व्यंजना आएगी तो वह रूढ़ि के द्वारा नहीं आएगी, प्रयोजन के कारण ही आएगी। इसलिए लक्षणा मूला व्यंजना के मूल में प्रयोजन लक्षण है। असल में प्रयोजन के द्वारा या प्रयोजन के कारण आई हुई लक्षणा से जो व्यंग्यार्थ प्रतीत हो रहा है उसे हम लक्षणा मूला व्यंजना कहेंगे। तो गंगायाम घोषः, इसमें जो शीतत्व, पावनत्व, ये जो प्रयोजन हमें पता चला, ठीक है, इस शीतत्व, पावनत्व, इस प्रयोजन की प्रतीति कराने के लिए जो व्यंजना आई, उसको हम क्या बोलेंगे? व्यंग्यार्थ कहेंगे या व्यंजना शक्ति कहेंगे। तो कह रहे हैं कि लाक्षणिक शब्दों का प्रयोग इसलिए कराया जाता है क्योंकि उनसे शीतत्व, पावनत्व आदि किसी प्रयोजन की प्रतीति हो सके। ठीक है, अब यह प्रयोजन जो है, प्रयोजन माने फल। ठीक है, क्यों कर रहे हैं हम इसका प्रयोग? क्योंकि हमें उस गंगा के तट पर जो घर है, झोपड़ी है, उसमें हमें शीतलता, गंगा की तरह ही शीतलता होने और गंगा की तरह ही पवित्रता होने का जो है हमें संदेश देना है, या ये बात हमें बतानी है। तो वही कह रहे हैं कि यह प्रयोजन जो है कहीं पर गूढ़ व्यंग्य के द्वारा आएगा। अब गूढ़ व्यंग्य क्या है?
और अगूढ़ व्यंग्य क्या है, ये हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, जहाँ पर गूढ़ व्यंग्य वह है जो सिर्फ सहृदयों को समझ में आता है। कोई वाक्य बोला और सहृदयों को वो समझ में आया। सहृदय का मतलब जो काव्य मर्मज्ञ है या काव्य को जानता है, जो रसों जिसके हृदय में स्थायी भाव है, उसे सहृदय कहा जाता है। असल में जो संदेश देना चाह रहा है कवि, उसको जो समझ जाया करता है, उसको सहृदय कहते हैं। और उसे वह जो है गूढ़ व्यंग्य है, वह प्रयोजन कहीं तो गूढ़ व्यंग्य के द्वारा आएगा और कहीं अगूढ़ व्यंग्य के द्वारा आएगा। अगूढ़ व्यंग्य का मतलब कोई वाक्य बोला और वो सामान्य से सभी को समझ में आ गया, वह क्या कहना चाह रहा है, ठीक है, किस तरह से व्यंग्य का प्रयोग कर रहा है, ये सामान्य व्यक्ति को भी समझ में आ गया, तो उसे अगूढ़ व्यंग्य कहेंगे। तो यह प्रयोजन कहीं गूढ़ व्यंग्य के रूप में प्रकट होता है, कहीं पर अगूढ़ व्यंग्य के रूप में प्रकट होता है। लेकिन इस प्रयोजन की प्रतीति, ठीक है, यह लाक्षणिक, ठीक है, लेकिन इस प्रयोजन की प्रतीति हमेशा लाक्षणिक शब्द के द्वारा ही होती है। और यह लाक्षणिक शब्द जो है प्रयोजन की प्रतीति कैसे कराता है, तो व्यंजनावृत्ति के द्वारा ही कराता है। ठीक है, अब देखिए इसको समझिए, क्या कहा गया है काव्य प्रकाश के द्वितीय परिच्छेद द्वितीय उल्लास में कि शीतत्व पावनत्व लाक्षणिक शब्दों का प्रयोग जो गंगायाम घोष है, जो वाक्य बोला उसमें शीतत्व पावनत्व आदि किसी प्रयोजन को बताने के लिए ही किया जाता है। और यह प्रयोजन कहीं गूढ़ व्यंग्य के रूप में रहता है, कहीं अगूढ़ व्यंग्य के रूप में रहता है। ठीक है, लेकिन इस प्रयोजन की प्रतीति सभी जगह पर उस लाक्षणिक शब्द के द्वारा ही होती है और यह लाक्षणिक शब्द उस प्रयोजन की प्रतीति खुद नहीं करा सकता, व्यंजना शक्ति के द्वारा ही करा पाता है। ठीक है, और इसीलिए व्यंजनावृत्ति है, इसलिए व्यंजनावृत्ति को, व्यंजना नाम की एक शक्ति को माना गया है उस प्रयोजन की प्रतीति कराने के लिए। ठीक है, इसमें इस तरह से इसका स्वरूप बतलाया गया है। अब आपने यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया कि अभिधा के द्वारा उस प्रयोजन की प्रतीति क्यों नहीं हो सकती, व्यंग्यार्थ प्रतीति क्यों नहीं हो सकता, लक्षणा के द्वारा क्यों नहीं हो सकता, आपने अलग से व्यंजना शक्ति क्यों मानी। तो अभिधा के द्वारा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अभिधा वहीं पर आएगी जहाँ पर संकेतक ग्रह होगा। ठीक है, जाति गुण क्रिया यदृच्छा जहाँ पर होंगी तो वहीं पर संकेत का ग्रहण होगा। जाति गुण क्रिया यदृच्छा संकेत ग्रह वहीं पर होगा जहाँ पर शब्द का कम से कम प्रयोग तो किया होगा, लेकिन यहाँ पर शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है और हमें दूसरे अर्थ को समझना है। तो अभिधा तो उसी अर्थ को बता पाएगी जिस शब्द का प्रयोग हुआ है और वह उससे संकेत का ग्रहण हो रहा है। इसलिए अभिधा के द्वारा व्यंग्यार्थ का प्रतीति नहीं हो सकती। और लक्षणा के द्वारा हम क्यों नहीं मान सकते, क्योंकि लक्षणा वहीं पर आती है जहाँ पर मुख्य अर्थ का बाध हो रहा हो। तो लक्षणा आ चुकी है, मुख्य अर्थ का बाध होकर के नए अर्थ की प्रतीति करा चुकी है, लेकिन उसके बाद भी कुछ अर्थ बच गया है, उसकी प्रतीति अब कैसे हो, दोबारा से मुख्य अर्थ का बाध तो होगा नहीं। तो उस अर्थ की प्रतीति कराने के लिए, जैसे गंगायाम घोष में मुख्य अर्थ का बाध हुआ तो लक्षणा शक्ति आई और उसने बताया कि गंगा तटे घोष है। अब यहाँ पर तो मुख्य अर्थ बाध नहीं हो रहा, लेकिन जो उस घोष में शीतत्व पावनत्व बताना है, उस अर्थ की प्रतीति कौन सी शक्ति कराएगी, तो उस अर्थ की प्रतीति कराने के लिए जो शक्ति आई उसे व्यंजना शक्ति कहा गया। और उसी व्यंजना शक्ति का जो अर्थ, उसी व्यंजक शब्द का जो अर्थ होगा उसे व्यंग्यार्थ कहा जाएगा। ठीक है, अब ये व्यंजना शब्द से होगी तो शाब्दी, अर्थ से होगी तो अर्थी। शब्द क्योंकि दो शक्तियां हैं उसकी पहले से ही, व्यंजना से पहले, अभिधा मूला और लक्षणा, अभिधा और लक्षणा। तो अभिधा शब्द के द्वारा जब व्यंजना आएगी तो अभिधा मूला व्यंजना, और लक्षणा शब्द लाक्षणिक शब्द के द्वारा जब व्यंजना आएगी तो लक्षणा मूला व्यंजना। यहाँ पर पहले लक्षणा मूला व्यंजना के बारे में बताया गया है द्वितीय उल्लास में। ठीक है, और लक्षणा कैसी, शुद्धा लक्षणा कैसी, रूढ़ी या प्रयोजन, तो प्रयोजन लक्षणा, रूढ़ी प्रयोजन, रूढ़ी वाली नहीं, प्रयोजनवती लक्षणा में उस प्रयोजन की प्रतीति कराने वाला जो शब्द का व्यापार है वही असल में लक्षणा मूला व्यंजना कहलाता है। ठीक है, प्रश्न अगर आता है कि व्यंजना में जो लक्षणा मूला व्यंजना है कौन सी लक्षणा है, तो आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ प्रयोजनवती लक्षणा, दूसरा नहीं। तो इस लक्षणा मूला व्यंजना समझ में आ गया। उसके बाद है अभिधा मूला व्यंजना। अभिधा मूला व्यंजना क्या है, शब्द जो है अनेकार्थक हैं, अनेक अर्थों वाले शब्द होते हैं, लेकिन अनेकार्थक शब्दों में अभिधा के आधार पर जो व्यंजना होगी, अभिधा के आधार पर जिस अर्थ को लिया जाएगा उस शब्द के अनेक अर्थों में से, ठीक है, तो उस आधार पर जो व्यंजना होगी उसे अभिधा मूला व्यंजना कहा जाएगा। और अच्छी तरह समझते हैं, इसमें कहा गया है अनेकार्थक शब्दों की वाचकता जब निश्चित होगी। वाचकता का मतलब एक शब्द के अनेक अर्थ हैं, अब हमें वहाँ पर कौन सा अर्थ लेना है, जब हमने उस अर्थ का ग्रहण कर लिया तो उसकी वाचकता निश्चित हो गई, उसका वह अर्थ अब निश्चित हो गया कि इस शब्द का इस अर्थ में ही प्रयोग करना है इस समय पर, क्योंकि इसके अनेक अर्थों में से यही अर्थ यहाँ पर ग्राह्य है, तो उस शब्द का वह अर्थ यहाँ पर
निश्चित हो गया, ठीक है। और जब निश्चित हो जाएगा तो यह जो निश्चित कराने वाला है, ठीक है, तो उस वाच्यार्थ, लेकिन निश्चित होने के बाद भी उस वाच्यार्थ से भिन्न जिस अन्य अर्थ की प्रतीति कराने वाला जो व्यापार होगा उसे हम क्या कहेंगे? अभिधा मूला व्यंजना कहेंगे। अब ये जो अनेक अर्थों में से जो मुख्य अर्थ निश्चित हो रहा है, जिस मुख्य अर्थ को हम ले रहे हैं, जिससे वाचकता उस अर्थ की, उस शब्द की निश्चित हो रही है, वह कैसे होगी? तो वह संयोग वियोग आदि 14 उसके कारण हैं, 14 उसके भेद हैं, तो उनके द्वारा ही यह वाचकता निश्चित होती है। अब वो 14 भेद कौन से हैं उनको इस तरह से समझते हैं। जैसे पहला है संयोग, ठीक है। संयोग क्या कह रहा है? सशंक चक्रो हरि, कहीं पर संयोग के कारण प्रसिद्ध है, पहले से ही सबको पता है कि शंख और चक्र जो है वो भगवान विष्णु के जो है उनके हाथों में रहते हैं, वह उनके अंश हैं। और हरि शब्द के अनेक अर्थ हैं। हरि शब्द का मतलब बंदर भी होता है, हरि शब्द का मतलब शेर भी होता है, और हरि शब्द का मतलब विष्णु भी, भगवान भी होता है, ठीक है। तो हरि शब्द के अनेक अर्थ हैं, लेकिन अगर हम कह रहे हैं सशंख चक्रो हरि, तो यहाँ पर सशंख चक्रो हरि का मतलब यहाँ पर हम शेर नहीं लेंगे, यहाँ पर हरि का मतलब हम विष्णु ही लेंगे, क्योंकि शंख और चक्र का संयोग जो है वह विष्णु भगवान के साथ ही है। उसी प्रकार विप्रयोग, वहाँ पर भी अशंख चक्रो हरि बोलेंगे तो वहाँ पर भी विष्णु भगवान का ही अर्थ लिया जाएगा, क्योंकि शेर का शंख और चक्र से कोई संबंध नहीं है। शंख और चक्र से रहित हरि, यहाँ पर हरि का मतलब विष्णु ही लिया जाएगा। तो यहाँ पर हरि शब्द के अनेक अर्थों में से जिस अर्थ को हमने लिया और इस अर्थ की प्रतीति कराने वाला जो व्यापार था वो था व्यंजनावृत्ति, ठीक है, व्यंजना व्यापार। साहचर्य, जिनका साहचर्य पहले से ही जो है प्रसिद्ध है असल में, जैसे राम लक्ष्मणों अगर हम कहेंगे तो राम परशुराम भी हुए थे, ठीक है। तो परशुराम अर्थ यहाँ पर लेंगे क्या हम राम का मतलब, और लक्ष्मण जो थे वो दुर्योधन का पुत्र भी लक्ष्मण था, अन्य भी कई लक्ष्मण हुए हैं राजा। तो यहाँ पर हम किसको लेंगे? तो हम दाशरथी, दशरथ के जो 2 पुत्र थे राम और लक्ष्मण, वो साथ रहते थे, उसी अर्थ को यहाँ पर लिया जाएगा, अनेक अर्थों में से जिस अर्थ को हमने लिया है, ठीक है। साहचर्य के कारण यहाँ पर अभिधा मूला व्यंजना आई है। विरोधिता के कारण, विरोधिता का मतलब परस्पर विरुद्ध होने के कारण, रामार्जुन अगर कहा, अब राम का मतलब परशुराम भी है, राम का मतलब दशरथ के पुत्र एक तो राम है ही, अर्जुन एक महाभारत का पात्र भी है, 5 पांडवों में से एक अर्जुन है। तो रामार्जुन का मतलब यहाँ पर क्या समझे हम? क्या रामायण वाले राम और महाभारत वाले अर्जुन? नहीं, यहाँ पर ये जो राम शब्द आया है यह परशुराम के लिए आया है, ठीक है, भार्गव के लिए। और ये जो अर्जुन शब्द आया है ये कार्तवीर्य के लिए आया है, सहस्त्रबाहु के लिए। तो सहस्त्रबाहु और परशुराम की लड़ाई जो है वो प्रसिद्ध है, ठीक है, उनका विरोध प्रसिद्ध है, इसलिए यहाँ पर जो परशुराम और कार्तवीर्य अर्थ लिया गया है ये विरोधिता के कारण इस अर्थ को हम जान पाए। उसी प्रकार अर्थ स्थाणुम वंदे भवच्छिदे, यहाँ पर क्या अर्थ लें हम? भवच्छिदे का मतलब इस भव माने संसार में जो दुख है उन दुखों का नाश अगर हम चाहते हैं, उन दुखों से छुटकारा चाहते हैं तो स्थाणुम वंदे, स्थाणु की वंदना करें। अब स्थाणु का मतलब तो ठूंठ भी होता है, ठीक है, स्थाणुर्वा पुरुषो, आपने सुना होगा कि खंबा है या पुरुष है कोई, तो स्थाणुम का मतलब खंबा भी होता है, और स्थाणु का मतलब भगवान शिव का भी एक दूसरा नाम स्थाणु है। तो यहाँ पर संसार के कष्टों से निवारण के लिए अगर आप निवारण चाहते हैं तो स्थाणुम वंदे कहा गया। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे? ठूंठ अर्थ लेंगे या भगवान शिव अर्थ लेंगे? ठीक है, शिव अर्थ लेंगे, क्योंकि शिव ही हैं जो संसारिक कष्टों से निवृत्ति करा सकते हैं, कोई ठूंठ या कोई खंबा तो नहीं करा सकता। तो यहाँ पर स्थाणुम का अनेक अर्थ थे, स्थाणुम शब्द के अनेक अर्थ थे, लेकिन उसमें से हमने किसको लिया? शिव अर्थ को ही लिया, ठीक है। किसके कारण? अर्थ इसके कारण, इसके कारण यहाँ पर अभिधा मूला व्यंजना आई। उसी प्रकार प्रकरण का है। प्रकरण का मतलब है कि वक्ता और श्रोता के मन में उस समय पर क्या बात चल रही है, वक्ता और श्रोता की स्थिति कैसी है। जैसे कहा गया है सर्वम जानाति देवः। अब यहाँ पर देव शब्द जो है ये कई अर्थ हैं इसके। देव का मतलब देवता भी होता है, सुर, देव का मतलब राजा भी होता है, ठीक है। लेकिन वक्ता और श्रोता की बुद्धिस्थता क्या है? अगर श्रोता अगर एक भक्त है तो वह देव का मतलब वह भगवान को ही समझेगा कि देव सब जानता है। सर्वम जानाति देव अगर बोलेंगे उसके सामने तो वो क्या अर्थ लेगा कि वो भगवान जो है वो सब जानता है। लेकिन अगर कोई सरकारी नौकरी करने वाला जो कोई व्यक्ति होगा उसके सामने बोलेंगे सर्वम जानाति देव है कि ऊपर वाला सब जानता है, तो वह यहाँ पर भगवान अर्थ नहीं लेगा, देवता अर्थ नहीं लेगा। देव का मतलब वो राजा, जो राजा जो है वह सब जानता है ना। क्रियासु युक्त नृपचार चक्षुषो पढ़ा होगा किरातार्जुनियम में। तो राजा की 4 आँखें होती हैं, अपनी आँखों से सब वो जानता है। तो यहाँ पर वक्ता और श्रोता की बुद्धिस्थता पर निर्भर करता है कि वो क्या अर्थ लेते हैं। प्रकरण मतलब
सिचुएशन उस समय की। लिंग का मतलब है पुल्लिंग स्त्रीलिंग या कुपितो मकर ध्वज है, इसका उदाहरण है। मकर शब्द का मतलब क्या है? मगरमच्छ भी होता है, ठीक है। मकर ध्वज, मगर है पताका जिसकी, ऐसा समुद्र में मगर रहते हैं तो मकर को उनकी पताका माना गया है, कि पहचान माना गया है। तो यहाँ पर अगर हम बोले कुपितो मकर ध्वज है तो समुद्र अर्थ नहीं लेंगे, समुद्र कुपित नहीं हो सकता, कुपित कोई व्यक्ति ही हो सकता है, ठीक है, कोई प्रसिद्ध पुरुष ही हो सकता है। तो कुपितो मकर ध्वज का मतलब यहाँ पर समुद्र अर्थ नहीं लेंगे, बल्कि क्या अर्थ लेंगे? कामदेव, कामदेव का नाम है मकर ध्वज, ठीक है। तो इसलिए लिंग के कारण हम ये जान पाए कि यहाँ पर कुपितो मकर ध्वज का मतलब क्या है? कामदेव कुपित हो गया है, इसलिए यहाँ पर लिंग के कारण आई हुई अभिधा मूल्य व्यंजना है। अन्य शब्द सन्निधि है और सामर्थ्य, उसमें देवस्य पुराराते इति शंभो, सामर्थ्य है मधुना मत्ता है कोकिल इति बसंते, ठीक है। सामर्थ्य का मतलब अगर हम बोले मधुना मत्ता है कोकिल है, कोकिल जो है वो कोयल जो है वो मधु से मदमस्त हो गई है, तो मधु का मतलब शराब भी होता है। तो क्या कोयल ने शराब पी ली इसलिए वो मदमस्त हो गई है? नहीं, सामर्थ्य है उसको मदमस्त करने का, वो किस में है? बसंत में है। बसंत जब ऋतु जब आती है तो कोयल जो है वो मदमस्त हो जाती है। तो यहाँ पर मधु का मतलब क्या है? शराब नहीं है, बल्कि मधु का मतलब शहद भी नहीं है, मधु का मतलब है यहाँ पर बसंत का मौसम, उससे जो है वह कोयल वो मदमस्त हो गई है, ठीक है। तो अभी इसके और 2-4 उदाहरण हैं, 14 होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हैं, 5 और समझते हैं और फिर यहाँ पर व्यंजना जो है शक्ति जो है उसको समाप्त करेंगे। उसके बाद हम तृतीय प्रकाश, तृतीय उल्लास पढ़ेंगे आगे, ठीक है। अब अगला है औचित्य। औचित्य का मतलब होता है योग्यता, जैसे पातु वो दयिता मुखम इति सामुख्ये। अब दयिता मुखम, मुखम का भी कई अर्थ होता है, ठीक है। मुखम का मतलब मुख भी है, और यहाँ पर पातु दयिता मुखम कहने का क्या मतलब है कि जो प्रेमी है या जो नायक है उसका परित्राण करने की योग्यता, उसके दुखों को दूर करने की योग्यता, उसका रक्षण करने की योग्यता जो है वह दयिता मतलब उसकी नायिका का मुख ही है। असल में उसकी नायिका का मुख अगर वो देख ले तो उसके सारे कष्ट जो हैं वो दूर हो जाएंगे, ठीक है, वो बच जाएगा असल में। तो उसको दूर करने की योग्यता उसके दयिता के मुख में ही है, तो यहाँ पर वह अर्थ लिया जाएगा। सामुख्य, दयिता को सामने लाओ तो उसके अर्थ, उसके दुख जो है वो दूर हो जाएंगे, वो बच जाएगा इस तरह से। तो पात वो दयिता मुखम इति सामुख्य, सामुख्य अर्थ में है। मुख शब्द के अनेक अर्थ हैं, कहीं भी हो मुख, लेकिन वहाँ पर सामुख्य अर्थ में ही इसका अर्थ लिया गया है, ठीक, क्योंकि नायक के दुखों को या उसका जो कष्ट है उससे त्राण करने की योग्यता दयिता के मुख में ही है। अगला है देश। देश का मतलब है स्थान, स्थान का मतलब है, जैसे यहाँ पर एक वाक्य प्रयोग किया गया, भात्यत्र परमेश्वर है। अब यहाँ पर परमेश्वर यहाँ पर भाति मतलब चमकते हैं या अपनी दीप्ति से वो चमक रहे हैं। तो यहाँ पर जो परमेश्वर का मतलब सीधे परमेश्वर ईश्वर ही समझेंगे, परमात्मा ही समझा जाएगा, लेकिन क्योंकि अभी यह राजधानी है और राजधानी में ये बात हो रही है, सरकारी लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर परमेश्वर अर्थ नहीं लिया जाएगा। वहाँ पर परमेश्वर का अर्थ क्या है? राजा है। भात्यत्र परमेश्वर का मतलब राजधानी में राजा, ठीक है, विभाषित हो रहे हैं, राजधानी में राजा जो है वो चमक रहे हैं, दीप्त हो रहे हैं, तो यहाँ पर राजा अर्थ लिया जाएगा। उसी प्रकार काल, काल का मतलब समय के अनुसार शब्द के अर्थ को ग्रहण करना। जैसे अगर हम दिन में बोलेंगे तो चित्रभानु का अर्थ, चित्र मतलब फैल रही हैं अनेक प्रकार की विचित्रा, भानु मतलब रश्मियाँ है, रश्मियाँ, किरणें, ठीक है। तो वो किसकी हैं? सूर्य की हैं, तो सूर्य को भी चित्रभानु कहा जाता है। तो अगर मैं बोलूँ चित्रभानुर विभाति, तो अगर मैं दिन में बोलेंगे हम तो सूर्य का अर्थ लिया जाएगा, और रात अगर मैं रात में बोलेंगे तो अग्नि अर्थ लिया जाएगा। अगर कोई रात को बोले कि चित्रभानुर विभाति, तो रात को तो सूर्य निकलता नहीं है, तो हम वहाँ पर क्या अर्थ लेंगे? अग्नि, ठीक है, अग्नि चमक रही है। और दिन में बोलेंगे तो सूर्य चमक रहा है, वो अर्थ लिया जाएगा। व्यक्ति का मतलब है यहाँ पर लिंग के अनुसार अर्थ का ग्रहण करना। जैसे मित्रम भाति अगर हम कहेंगे तो मित्रम, मित्रे, मित्राणी, इस यह व्यक्ति, सुहृद, सुहृद का मतलब दोस्त, ठीक है, फ्रेंड, उस अर्थ में लिया जाता है। और मित्रो भाति अगर हम कहेंगे तो मित्र सूर्य को भी कहा जाता है, तो वहाँ पर रवो, सूर्य में इस अर्थ को लिया जाएगा। मित्र भाति कहेंगे तो दोस्त में अर्थ में इसको लिया जाएगा, ठीक है। इस तरह से व्यंजन जब होगा तो उस व्यंजन के द्वारा
जो शब्द युक्त होगा वो व्यंजक कहलाएगा, और उससे जिस अर्थ की प्रतीति होगी वह अभिधा मूलः व्यंजना कहलाएगी। इसी प्रकार स्वर है, स्वर 3 होते हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। तो स्वर जो है वो काव्य में इसका प्रयोग नहीं किया जाता, वेदों में इसका प्रयोग होता था। लौकिक साहित्य में स्वर का प्रयोग जो है प्रयोग और उससे उसका मतलब कोई वर्णन नहीं है, वो वेदों की ही चीज़ है, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। तो न काव्ये स्वर विशेष प्रतीतिकृत, यहाँ पर इंद्र शत्रुर्वर्धस्व ये जो दिया गया है ये वैदिक उदाहरण ही है, जहाँ पर एक उदात्त का अनुदात्त हो जाने के कारण अर्थ बदल गया। इंद्र को मार सके ऐसा पुत्र पैदा हो, इसलिए यज्ञ किया जा रहा था इंद्र शत्रुर्वर्धस्व बोल के, लेकिन उदात्त की जगह अनुदात्त प्रयोग हो गया तो इसका अर्थ बदल गया। और अर्थ क्या बन गया? ऐसा पुत्र पैदा हो जिससे जो इंद्र के द्वारा ही मरे। ठीक है, तो इस तरह अर्थ बदल गया। तो ये स्वर का जो है ये वेदों में ही होता है, काव्य में इसका प्रयोग नहीं किया जाता। इस तरह से ये 14 जो हमने कारण जाने, संयोग, वियोग आदि, तो इनके द्वारा जो व्यंजन होता है, जो अर्थ, ठीक है, और उस व्यंजन से युक्त जो शब्द होता है वह व्यंजक कहलाता है। तो इस तरह से अभिधा, लक्षण और व्यंजना, इन 3 शक्तियों का वर्णन जो है द्वितीय परिच्छेद में यहाँ तक किया गया। तृतीय परिच्छेद में जो है जो दूसरी प्रकार की व्यंजना है, आर्थी व्यंजना, उसके बारे में यहाँ से बताया जाएगा। तो तृतीय परिच्छेद नहीं, उल्लास, काव्य प्रकाश में उल्लास है, तो तृतीय उल्लास में जो है अब हम आर्थी व्यंजना के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, तैयारी कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।